नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं आपका अपना परवर्जन डिजिटल। इस आपातकाल की स्थिति में कोरोना लहर जो दूसरी लहर उत्तराखंड में आई है, इस समय बहुत सारे के एनजीओ हैं, बहुत सारे के सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि कोरोना योद्धाओं के रूप में वो काम कर रहे हैं और लगातार हम उनके पास में पहुंच भी रहे हैं। जैसे जैसे हमें संपर्क सूत्र मिल रहे हैं या किसी के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है, उनके पास में पहुंच भी रहे हैं। और ऐसे ही आज हम पहुंचे हैं, एक संस्था है समून फाउंडेशन, जो अलग अलग उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों में इस कोरोना काल में, इस आपातकाल की स्थिति में नर सेवा नारायण सेवा यानी कि लोगों तक खाना पहुंचा रही है। और ऐसे में आज आया हूं बंजारावाला में, वहां पे भी आप देख रहे हैं कि आज की तैयारी बंजारावाला में भी समूह संस्था है और पिछले काफ़ी टाइम से ये लोग भी लोगों तक भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं, उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। आज मैं इनके पास में पहुंचा हूं ये देखने के लिए कि किस किस तरह से मदद हो रही है और कहां तक मदद पहुंच रही है, कितनी मदद पहुंच रही है। अब देखिए, ये सभी लोग अभी अपने अपने काम पे लगे हुए हैं और आज का जो खाना है उसका मीनू तैयार हुआ है कि आज जो है मटर का पुलावा, यानी कि आज कुछ खिचड़ी बन रही है। तो सभी यहाँ पे जो है वो भी टमाटर भी काट रहे हैं, सामान भी रखा हुआ है, सब चीज़ें युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आना चाहूँगा वंदना रावत के पास में और उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि वो लोगों की मदद कर रही है। जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए सर। हम भी ठीक हैं एकदम। तो आज क्या बन रहा है पहले तो खाने में? खाने में आज खिचड़ी बनेगी और उसके बाद कल का देखेंगे, कल का मेन्यू तैयार करेंगे हम सभी लोग और कल देखते हैं क्या बनाएंगे। अच्छा, कितने पैकेट डेली के कम से कम वितरित कर पा रही है? हमारा डेली का जो टारगेट है वो 100 पैकेटों का है, लेकिन कल हमने 50 ही पैकेट दे पाए और आज हमारा 100 का है। 50 दून हॉस्पिटल में जाएंगे और 50 इंद्रेश में जाएंगे और देखते हैं अगर दून में ज्यादा लोग मिलेंगे तो 100 से ऊपर भी कर सकते हैं हम, 150 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, जितने जितने मतलब लोग होंगे उस हिसाब से। तो अगर देहरादून से अलग अगर हम बात करें तो और किस किस जिले में कहां कहां तक आपके लोग या ये समूह संस्था काम कर रही है? लगभग सभी जिलों में हमारा काम चल रहा है। रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी हो गया, देहरादून हो गया, ऋषिकेश, हरिद्वार, हर जिले में हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ से हमें फोन आता है हम वहाँ तुरंत सामान भिजवाते हैं और व्यवस्था करते हैं उस चीज की। जी, ये व्यवस्था समूह संस्था जो चला रहे हैं, उनके जो संस्थापक हैं या उस पे जितने भी आप लोग सदस्य हैं, सब आपस में मिलकर कर रहे हैं या सरकार की तरफ से भी आपको किसी तरह की कोई राहत सामग्री मिल रही है या राहत का पैकेज मिल रहा है, कुछ ऐसा? हमारे सिर्फ संस्थापक और दानी दाता ही करते हैं, जिसकी वजह से हमारा समूह संस्था चल रही है। दान आता है हमारे संस्था को, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारी मदद नहीं होती है और ना ही कोई अदर्स लोग करते हैं। हमारे अपने ही लोग इसमें मदद कर रहे हैं। जी, मतलब अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हो रही थी तो आप बता रही थी कि जो इसके संस्थापक हैं वो दुबई में रहते हैं, तो मतलब हम ये माने कि बाहर से ज़्यादा आपको इसमें लोग मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड से भी हैं कुछ लोग जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं? जी, जो बाहर हैं वो भी उत्तराखंड के ही लोग हैं। जैसे विनोद जैठुड़ी जी की मैं बात करती हूँ, वो संस्थापक है इस संस्था के, तो वो हैं उत्तराखंड के, लेकिन वो जॉब के लिए बाहर जा रखे और ज्यादातर होटल में हैं वहाँ पे लोग, वो लोग मदद कर रहे हैं। और अपने उत्तराखंड से भी बहुत सारे लोग हैं जो मदद करते हैं। तो वो विनोद जी अगर ये वीडियो देखेंगे तो और क्या कुछ कहना चाह रही हैं उनसे? मैं कहना चाहूंगी कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी मैं उनको फोन करती हूँ या कुछ बताती हूँ तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं। मैं यहाँ से फोन करके बोलती हूँ भैया आज मैंने ये देखा और वहाँ पे ये हो रहा था, तो वो तुरंत उस चीज पे एक्शन लेते हैं। मैंने अभी इंद्रेश में गई थी किसी किडनी पेशेंट के पास, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया ये खाना आपके लिए मैं लेके आऊँ अपने घर से? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा खाना तो मेरे दोस्त ला के आ रहा है, लेकिन वहाँ पे एक लड़का था और उसकी मिसेस थी, लड़के की किडनियां खराब थी, डायलिसिस होती है, कार्ड से वहाँ पे खाना मिलता है। आयुष्मान कार्ड से बोला ये खाना मिलता है, तो दोनों मियाँ बीबी इसी को बांटते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर से खरीदे। 70 रुपए प्लेट वहाँ पे खाना मिलता है, 4 रोटी चावल और दाल सब्जी, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बाहर से खरीदे, तो वो आयुष्मान से ही दोनों आधा आधा करके खा रहे थे। तो मैंने फिर विनोद भैया को, शाम को घर आई, मैंने विनोद भैया को फोन किया, मैसेज, मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है। तो भैया ने तुरंत बोला कि आप वहाँ पे खाने की व्यवस्था करो और
किस तरीके से खाना पहुंचाना, सारी सामग्री हम लोग दे रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत इस चीज़ पे एक्शन लिया। मास्क बंटवाए उन्होंने, 10,000 मास्क, 2,000 सैनिटाइजर पूरे उत्तराखंड में उन्होंने गांव-गांव तक पहुंचाया है। खाने से लेके किसी किडनी पेशेंट, दवाई वगैरह सब करते हैं वो लोग। चलिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। बाकी के साथियों से भी मैं बात करना चाहूँगा, आप काम करते रहिए। मैं थोड़ा सा ऐसा ही प्राणी हूँ, कोई इधर भी घुस जाता हूँ, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, टमाटर भी गिर गए। जी भाई जी, क्या शुभ नाम है आपका? राठी बाबा, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल, कैसे हैं? बड़ा आशीर्वाद है श्रीमान। और क्या क्या सेवाएं हो रही हैं? लगातार चल रहा है काम? जी, ये जो है आज जो है मटर पुलाव, हाँ। मटर पुलाव का आज जो है दिन का है कार्यक्रम। हाँ। और 100 पैकेज आज जो है हम लोग यहाँ पे तैयार करेंगे। तो 50 हम लोग इंद्रेश हॉस्पिटल में, 50 जो है दोनों हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ठीक है जी, आज का ये है कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम है। और अगर ये मान लीजिए महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार लॉकडाउन चलता है, खींचता है, तो फिर व्यवस्थाएं कैसी हैं? क्या इतना लंबा सफर तय कर पाएगी समूह संस्था? अभी इसके बारे में क्या बताएंगे, परंतु जो है उम्मीद तो पूरी है कि जब तक जो है संस्था के पास समर्थन रहेगा तब तक जो है चलता रहेगा। लॉकडाउन अगर बंद भी हो जाएगा, फिर भी अगर समूह के पास व्यवस्था बनी रहेगी तो आगे भी चलता रहेगा। लॉकडाउन हट भी जाएगा तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि जब तक जो है आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तब तक जो है चलता रहेगा। चलिए, अच्छा है। बडोनी जी नमस्कार। एक बात बताओ, घर पे भी काटते हो ऐसे प्याज? बिल्कुल सर, कभी कभार काट लेते हैं। कभी कभार काट लेते हैं सर। अगर भाभी जी आज देख रही होंगे, भाभी जी जरूर देखना, और देखना घर पे भी काटते हैं कि नहीं काटते, या यहीं काट रहे हैं? नहीं, कभी कभार सर। है जी। तो कभी कभार हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई अर्धांगिनी होती है धर्मपत्नी, उसका हाथ भी बटाना चाहिए और मिल के कोशिश करनी चाहिए। तो ये अगर 2 महीने 3 महीने, जैसे मैंने बाबा जी से पूछा था, अगर चलता है तो कितनी तैयारी आप लोगों के पास? राशन कितना है, सामान कितना है, कितना मैनेज कर पाएंगे? सर, राशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन दुकानों में बथेरा है, ले लेंगे, व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और है बालक, उल्टी टोपी पहन रखी। इन्होंने उल्टी क्यों पहन रखी टोपी, पहले ये बताओ ना, पहले टोपी उल्टी क्यों थी? ऐसी शौक है। शौक है उल्टी टोपी का? हाँ जी। हमारे यहाँ तो हमारे पिताजी एकदम ऐसे मार देते थे अगर उल्टी टोपी पहनते थे। किसी ने बताया नहीं भाई जी। अब बता दिया, अब तो नहीं पहनोगे उल्टी है? नहीं जी। देखो, उल्टी टोपी का मतलब है यहाँ पे छोटा दिमाग होता है ऊपर, पता है आपको? तो एक नाना पाटेकर की फिल्म आई थी, उनका था यहाँ नहीं मारना है, छोटा दिमाग होता है। अब छोटे दिमाग पे ही हमने उल्टी टोपी कर रखी तो थोड़ा बुरा असर पड़ता है। हाँ जी। ठीक है, तो घर पे भी काटते हो ये प्याज? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ। ऐसा तो नहीं यहीं पे कह रहे हो कि हाँ मैं काटता हूँ? ना मैं काटता हूँ सर, मैं अकेला ही रहता हूँ, खाना खुद ही बनाता हूँ। हाँ। हाँ। बच्चे गाँव जा रहे हैं लॉकडाउन में? हाँ। गाँव भेज दिए बच्चे? हाँ जी। और गाँव कौन सा है? मेरा ये टिहरी गढ़वाल, लमगांव साइड। अच्छा, लमगांव टिहरी के हो, तो फिर तो हम भी आ सकते हैं शाम को घर पे खाना खाने के लिए। सर, स्वागत है आपका। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये मैं इसलिए भी है कि देखिए हमारे जो बहुत सारे के दर्शक हैं, या बहुत सारे के ऐसे परिवार के लोग हैं जो बहुत डिप्रेशन में जी रहे हैं इस कोरोना काल में। हर कोई आदमी इतना बीमार नहीं है जितना वो डरा हुआ है। और आजकल कोरोना भी चल रहा है, तो हम अब एक नया स्लोगन लेके आ रहे हैं कि डरो ना। कोरोना का तोड़ निकाल रहे हैं, डरो ना। जितना आप डरोगे उतना ही आपको पकड़ेगा। अब थोड़ा सा किचन पे भी ध्यान देते हैं इनकी, हालांकि इन्होंने किचन ढक दिया है पर्दे से, लेकिन मेरा नाम राजेश पोलखोल बहुगुणा है। नाम के हिसाब से मैं काम करता हूं। और मेरा ये कहना है कि देखिए, संस्थाएं हो, व्यक्ति हो, या कोई भी हो, दिल हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए और हमारे अंदर जज्बा बड़ा होना चाहिए और काम करने की शक्ति होनी चाहिए। यहीं से ये सारा को संचालित करते हैं। और जितना सामर्थ्य है, मैं फिर कह रहा हूं कि जितना, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, जितनी सामर्थ्य है उतनी ही मेहनत करनी चाहिए और उतना ही अपने आप को जो है आगे समर्पित करना चाहिए। आज के लिए तो खिचड़ी बन रही है। हाँ जी। खिचड़ी के साथ में दही वही भी है या सिंपल खिचड़ी है? सिंपल खिचड़ी है। हाँ। हाँ जी। और उनके गले में फंस गई सूखी खिचड़ी, तब कोई नहीं, पानी दे देंगे। पानी की बोतलें लेके जाएंगे। हाँ। जी। कई बार में क्या होता है कि जब खाना बांटते हैं तो कई जगह से खाना आता है। हाँ जी। और वो ये भी देखते हैं कि भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। अगर आदमी को खाना एक ही जगह से आ रहा है, बहुत ज़्यादा भूख है, वो देखता नहीं है, लेकिन कई खाने के पैकेट आते हैं तो वो फिर ढूंढता है इसमें सबसे अच्छा कौन सा है। अगर ऐसा हो तब कैसा होगा? नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं है कि बहुत जगहों से खाना आ रहा है। इस टाइम लोग बाहर निकलने पसंद नहीं कर रहे हैं। कोरोना ने इतना डरा दिया लोगों को कि बाहर निकलने के लिए कोई तैयारी नहीं है।
इसलिए इतना ज़्यादा खाना नहीं आ रहा है जहाँ तक हमें लगता है। कल भी जब हम खाना लेके गए थे बाबा जी हम लोग, तो हमने देखा था कि लोग भाग भाग के आ रहे थे और तुरंत हमने पैकेट पकड़ाए तो सबने खाना स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम। जी चलिए, वैसे भी लोग हॉस्पिटलों के खाने से अच्छा है घर का खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटलों का खाना हॉस्पिटलों की तरह है। दूसरा, वंदना जी पहुंचाते कैसे हैं खाना? मान लीजिए 100 पैकेट हो गए, 150 पैकेट हो गए, हॉस्पिटल ले जाना है तो कैसे ले जा रही हैं आप? एक तो लड़की, ऊपर से आप बता रही हैं कि मेरे पैर में चोट भी लगी हुई थी, कैसे पहुंचाती हैं? ये बाबा जी हैं यहाँ पे, राठी बाबा जी, इन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मैडम आपको जब भी गाड़ी की ज़रूरत होगी मैं हमेशा आऊँगा। और कल से वो लगे हैं धरातल पे लगातार, जब भी बोले तो गाड़ी की ज़रूरत होती है फ़ोन करती हूँ तो वो आ जाते थे। कल भी उन्होंने काफ़ी मदद किया, राशन छोड़ा घर पे, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, राशन छोड़ा, फिर खाने के पैकेट छोड़ा, यहाँ तक कि खाना वितरित भी साथ में किया है। तो वो लोगों का मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग लगातार ही, काफ़ी जितने समय से हम एक दूसरे को जानते हैं वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी हर जगह मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत सारे के दर्शक हैं हमारे और बहुत सारे के दर्शकों में संपन्न भी हैं। अगर वो दान देना चाहते हैं या समूह संस्था की मदद करना चाहते हैं तो वंदना रावत क्या कहना चाहती है उनसे? बहुत सारी के ऐसे लोग हैं जो मदद करने को आज भी तैयार हैं। जी मैं कहूँगी कि अगर हम पूरे महीने में 30 दिन अपने लिए कमाते हैं तो 29 दिन अपने लिए कमा के एक दिन अगर दान करेंगे तो हमारे घर में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रॉब्लम आ सके, क्योंकि दवा से बढ़ के दुआएं काम आती हैं। और जिस काम में हम लगे हुए हैं तो मुझे लगता है कि हमें दवाई से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। जो लोग मदद कर रहे हैं उनके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, ये सच है। इस चीज़ को सभी लोग मानते हैं और मैं खुद भी मानती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ हूँ। तो मैं चाहूंगी अगर जो भी दानी दाता है समूह परिवार को जरूर दान दें, क्योंकि आपका जो पैसा है वो बहुत अच्छी जगह हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इसका नाम समूह किसने रखा? इसका नाम समूह उन्होंने रखा विनोद जैठूड़ी जी ने। समूह का मतलब होता है कि हम किसी को, समूह हमारे गांव में बोलते हैं उपहार या हाँ जी, हमारे यहाँ कलियो उपहार होता है। तो हमने इसलिए इसका नाम समूह रखा कि हम लोगों को जो चीज़ देते हैं तो हम अपने तरफ से उपहार के रूप में देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। और देखिए, ये वंदना रावत हैं जो साफ तौर से ये कह रही हैं कि अगर कोई संपन्न है, आपके पास में इतना है और आप मदद करना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी की संस्थाएं हैं जो उत्तराखंड में काम कर रही है और उनमें से एक समूह संस्था भी है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, किचन से दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ कि वंदना रावत को मैंने स्टूडियो में बुला दिया और वहाँ उनका इंटरव्यू हो रहा है। मैं लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों को, उनके उस जगह से दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और सारी चीज़ें मुझे होते हुए दिख भी रही है। और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सर, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर बुरे दिन हो तो मेहनत करो और अच्छे दिन हो तो किसी की मदद करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद परवर्जन को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत आभार आपका व्यक्त करती हूँ मैं, और ऐसे ही लगे रहिए आप लोग। चलिए, और हमने आपसे वादा किया था कि अगर आप भी कर रहे हैं नर सेवा नारायण सेवा तो हम आपके पास में पहुंचेंगे, और अपने वादे के मुताबिक हम वंदना रावत जी और उनकी पूरी टीम से मिले हैं। और अभी आप देखिए खिचड़ी की तैयारी हो रही है दोपहर के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप भी कर रहे हैं नर सेवा नारायण सेवा और किसी वजह से हम आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए, हम पहुंचेंगे आपके पास। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना परवर्जन डिजिटल।